अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया जाएगा कि इसके ट्रेंड के हवाले से और लेवल के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखकर इसमें बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो आपका एस एल पॉइंट किस जगह पर होगा, और अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो तब आपका एस एल किस पॉइंट पर होगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को ओपन करता हूँ। इसमें सामने जो मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट को ओपन किया है, चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड का आपके सामने ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें आपको चंद एक चीज़ें पहले मैं एक स्केच के हवाले से, जो मैं ऑलरेडी आपको पता है, बताता हूँ कि मार्केट में किसी भी पेयर में जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक मार्केट में नक्शा नज़र आना चाहिए। मार्केट के जो स्ट्रक्चर हैं बैक साइड पर, अगर आप गूगल पर मार्केट के स्ट्रक्चर चेक करें, अगर उनमें से कोई स्केच आपको नज़र आता हो तो तब आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ किसी भी पेयर पर आप ट्रेड ना करें, क्योंकि बगैर कोई आप प्रॉफिट किए लॉस कर दें ये कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं है। बल्कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्किल है कि आप किस हद तक अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यही सबसे बड़ा फनकारी होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको स्केच बताता हूँ कि मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, फिर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, ताकि आपको स्केच का सामने पहले पता होना चाहिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ होती है सबसे मेन के मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो, और इसमें आप जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जब मार्केट नीचे से हाई करके फिर लो करती है और लो से जब हाई जाती है तो आपने ट्रेंड लाइन एक खींचनी होती है। ठीक है, और इस पर आप जब थर्ड ट्रेड मार्केट यानी कि थर्ड लो लगाती है इस हाई के ऊपर, तब आपने यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, और इसका एसएल पॉइंट आपका इसी जगह पर होता है, टीपी पॉइंट आपका इसी जगह पर होता है। ठीक है, ये होता है एक मेन स्ट्रक्चर जो मार्केट में एक नक्शे के मुताबिक आपने ट्रेड करना होती है। ठीक है, जो एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर जो भी होते हैं वो ट्रेडिंग में जो ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से एंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। ठीक है, और अब जो करंट सूरत हाल में गोल्ड की आपने इसी स्केच के मुताबिक देखना है कि आया कि किस लेवल पर है। इसमें अगर थर्ड पॉइंट पर कोई भी करेंसी पेयर अगर वो इसको ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें बाय की ट्रेड ली तो आपने एसएल इस जगह पर रखना होता है, टीपी इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर मकसद आपका इसी पॉइंट पर आकर देखना होता है। आपको इस पॉइंट पर आकर गलती होती है कि कौन सी कैंडल को आपने जजमेंट करना है, कौन सी कैंडल को नहीं। ठीक है, जो बिगनर है वो इसी जगह पर ट्रेडों की एंट्री करते रहते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस सारा वाश कर देते हैं। तो आपने करेक्ट इसी पॉइंट पर आकर मार्केट को देखना होता है कि अब आपको कोई सिग्नल मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि अगर मार्केट में फ़र्ज़ करें इसी जगह पर आकर कोई भी कैंडल रेड देती रहती है और ग्रीन कैंडल नहीं देती तो आपने वेट करते रहना है। ठीक है, और ये कोई तकरीबन 4 से 8 कैंडलें अगर रेगुलर इसी जोन में बन जाए, कुछ फ़र्ज़ करें ग्रीन बनती है कुछ रेड बनती है, तो समझ लें कन्फर्म वो ब्रेकआउट हो चुका है। फिर आपने इसमें सेल की ट्रेड की एंट्री ज़्यादा चांसेस होंगे आपके, क्योंकि ये जो भी टाइम फ्रेम होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम यानी H4 या H1 पर होगा तो वो कन्फर्म ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो फिर आपको इसके लिए जस्ट जो करना होता है, आपने यहाँ पर मार्केट इसको दोबारा रिवर्सल जाएगी। ठीक है, इस इनर लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर फिर आप इसकी जब इस जगह पर जाए तो तब आपका एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा। लेकिन आपने अगर सेल की ट्रेड लेनी है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, कोई भी आपकी आउटसाइड बार रेड कैंडल बने, रेड कैंडल, तब आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इसके बीच में आपने इसको कभी भी सेल नहीं करना होता। ठीक है, इसके बीच में आपने कभी भी किसी भी पेयर को सेल नहीं करना, बल्कि राइट पॉइंट इसका ये बनेगा। यहाँ पर जाकर अगर मार्केट आपकी कैंडल कोई रेड देती है तो तब आप सेल की ट्रेड लें। ठीक है, और उसी कैंडल जो कोई मेन कैंडल आपकी फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है, इसको टच होने के बाद इस तरह से कुछ रेड कैंडल बनती है, तो आपने उसके नीचे ट्रिगर करनी है और उसका एसएल पॉइंट आपने उसके ऊपर रखना है, और इसका जो टीपी पॉइंट होगा वो इसी जगह पर होगा फर्स्ट, और सेकंड आपका इस जगह पर होगा। ये इसके लेवल बनेंगे। ठीक है, मार्केट में ये जस्ट आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ जो मार्केट में ग्राफ के तहत काम कर रहा होता है। ठीक है, जिसके मुताबिक मार्केट मूवमेंट कर रही होती है, और ये ग्राफ अगर किसी भी पेयर पर नहीं बनते तो आप कोई भी ट्रेड ना करें, उससे बेहतर है आप उस सब्र कर लें। ठीक है,
हाँ, इसकी दूसरी सूरत हाल, अगर मार्केट इसी जगह से चलती चलती दोबारा इस जोन में आ जाए, ठीक है, इस जोन में आ जाए और रेड कैंडल अभी भी शो ना करे और दोबारा फिर इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, जब रीटेस्ट करे और कोई ग्रीन कैंडल की अपॉर्चुनिटी दे तो अब आप इसको बाय कर सकते हैं इसी पॉइंट से, ठीक है। जब आप इसी पॉइंट से इसको बाय करेंगे और इसका एसएल पॉइंट इसी जगह से आप लगा सकते हैं, इसके नीचे, यहाँ इसका मेन एसएल होगा इसी पॉइंट पर, ठीक है, और आपका जो टीपी पॉइंट होगा वो आपका इस पॉइंट पर जाकर बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट दोबारा इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। और ये जो स्केच है ये आज मैं आपको लाइव गोल्ड एनालिसिस पर बताऊंगा कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करने जा रही है और इसका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। तो चलते हैं, ये गोल्ड का सामने मेरे ग्राफ है और इस पर मैंने की लेवल भी ड्रा किए हुए हैं और ट्रेंड लाइन भी ड्रा की हुई है, और जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर एक स्केच के तहत बताई है वो उम्मीद है आज आपको इस चीज़ की प्रॉपर समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले एक जो लेवल अभी भी मैंने एक कम ड्रा किया है वो भी ड्रा कर दूं, यहाँ पर अभी जो इसका एक नेक्स्ट लेवल बनने जा रहा है, ठीक है, सॉरी, ये लेवल भी ड्रा कर दिया। और ये एक ट्रेंड लाइन है मैंने जो अप डाउन से लगाई हुई है। अगर आप इसमें गौर करें तो जो चीज़ें आपको मैंने सिखाई थी वो देखने में नज़र आ रही है या नहीं आ रही। देखें, यहाँ पर से गिरा ये नीचे, ठीक है, और इसका हाई था, ये इसका लो था, ये भी इसका हाई, ठीक है, और इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर उसी जोन में अप गया, ठीक है, फिर इसका लो, यहाँ पर एक नक्शा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में आपको प्रॉपर कोई ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर आप इस पर कोई एक लेवल, यानी क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे जो लेवल होता है वो इसका एक ख़ास पॉइंट होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते जब भी जो पास नज़दीक लेवल आए उसको खासकर मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये हमने एक की लेवल ड्रा किया हुआ था, ठीक है, मार्केट इसी जगह पर कंसोलिडेट करती रही, ठीक है, ब्रेकआउट देती रही, यानी ये देखें इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो H4 के टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकआउट हुआ। और इसका क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आपका जो ट्रिगर पॉइंट बनता है, ठीक है, जो ट्रिगर पॉइंट बनता है वो आपने इसी जगह से कोई भी ट्रेड की एंट्री नहीं लेनी थी गोल्ड पर, ठीक है, और जो आपकी मेन जो ट्रेड की एंट्री है वो किस पॉइंट से शुरू होगी, वो इसी पॉइंट पर, ठीक है, ये आपके ट्रिगर पॉइंट होंगे जो आपको मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। और इसका आप एक प्रॉपर जो इस तरह से लेवल ड्रा किए हुए आप इसको ड्रा कर लें ताकि आपको इसकी प्रॉपर मज़ीद समझ आ सके, ठीक है। तो ये देखें, ये अभी जो हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा थी, यहाँ से मार्केट गिरती, ये हमारे ट्रिगर पॉइंट थे, इसको इतने लेवल में हमने प्रॉपर देखना था। अगर हम फ़र्ज़ करें इस पर कोई भी बाय की ट्रेड लेते तो हमारा एसएल, ये हमारा लेवल था, इसके नीचे होना था, जो मैंने आपको स्केच में बताया था कि पिछले लो से नीचे होना था, ठीक है। वो मार्केट में आपकी ट्रेड इस जगह से ट्राइगर की, और अभी यानी कि क्योंकि वो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, मैंने 4 से 8 कैंडलों का आपको बताया था, ये तो H4 पर काफ़ी ज़्यादा कैंडलें बन चुकी है। और ये जो आउटसाइड बार इसकी बड़ी कैंडल बनी, इसने कन्फर्म किया कि ये मार्केट अब ब्रेकआउट हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब ब्रेकआउट हो चुकी है तो फिर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि बायर की। और अब आप अगर बायर करते हैं तो इसकी दूसरी टर्म जो मैंने आपको बताई थी कि मार्केट का आपको ट्रेंड लाइन के साथ अटैच होना बनता है, कि यहाँ से मार्केट टच करे और दोबारा से कोई कैंडल रेड दे तो आप ट्रेड सेल की लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर लगाएं इसके लेवल पॉइंट्स तो ये इसके मेन लेवल पॉइंट होंगे, ठीक है, ठीक है, ये इसके मेन लेवल पॉइंट होंगे। अब मार्केट जब ये जो करंट जो इसकी टर्म्स यानी कि जो प्राइस चल रही है ये 1790.00 से 1782.65 के राउंड बाउंड चल रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक जो लेवल ड्रा करना है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो सबसे जो मेजर लेवल है वो आपने ड्रा करना है, ये एरिया इसका बहुत ही ख़ास है। अगर यहाँ पर जाकर मार्केट कोई भी रेड कैंडल बनाती है तो आपने यहाँ पर सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जब आप सेल की ट्रेड लेंगे इस पॉइंट से आकर, ठीक है, इस पॉइंट से 1800 के राउंड बाउंड जब आप सेल की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेंगे तो इसका पहला टीपी आपका ये बनेगा, ठीक है। अलबत्ता इससे अगर जो नीचे जाएगा ये थोड़ा सा रीटेस्ट करके दोबारा इसी लेवल को आएगा 1720, ठीक है।
ये क्यों नीचे जाएगा, ये राउंड बाउंड कितना टाइम लगेगा, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है तो इसको मिनिमम 1 वीक लगेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट प्रॉपर नीचे की तरफ मूव करती है तो ये 1 वीक के अंदर गोल्ड इंशाल्लाह 1720 को टच करेगा, ठीक है। और अगर ये इस जोन को यानी 1810 को टच करता है और इसी जगह पर टच होता है, फिर ये दोबारा इसी जगह पर रीटेस्ट देगा। रीटेस्ट देने के बाद आप बाय की अपॉर्चुनिटी लें, ठीक है, और इसका एसएल पॉइंट इस लेवल से नीचे रखें, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल होगा और ये इसका जो टेस्टिंग होगा रीटेस्ट, और फिर इसका जो पुल बैक ऊपर की तरफ होगा ये आपका 1870 के राउंड बाउंड होगा, ठीक है। और ये इसके मेन पॉइंट है क्योंकि गोल्ड अभी जो टारगेट पॉइंट के करीब है, ठीक है। कई पेयर होते हैं जो प्रॉपर नक्शे के मुताबिक नहीं, स्केच के मुताबिक नहीं चाह रहे होते, उसको समझना आपके लिए मुश्किल होता है। ये अभी ग्राफ हमारे प्रॉपर स्केच में है और ये इसका प्रॉपर जोन है जो आप भी ड्रा कर लें अपने, अगर ग्राफ नहीं लगाया हुआ तो प्रॉपर सेटिंग करें उसकी, ठीक है। और ये इसके प्रॉपर आप जोन फिट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये जोन आप उसका फिट कर लें, अगर जिस भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट होती है तो आपने उसी तरफ ट्रेड लेनी है, ठीक है। और ये अगर यानी कि अगर मार्केट इसी जोन में आती है तो फिर ये दोबारा इस ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है। ये रीटेस्ट होगा और यहाँ इसका आपने ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है, 1800 के राउंड बाउंड। ये इसके जो मेन पॉइंट होंगे और जिससे आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके की लेवल है, ठीक है। अगर इसी जगह से कोई रीटेस्ट देगा तो फिर आप इसकी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एनालिसिस में आपने सीखा कि मार्केट में जो नेक्स्ट वीक गोल्ड की मूवमेंट होगी, ये H4 पर एनालिसिस करने का मकसद कि आपको पता लग सके कि जो गोल्ड है ये नेक्स्ट मूव किस तरफ कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।